आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि, अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। जासूसी के आरोप पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का पलटवार, कहा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बातें निराधार और बेकार है। किसानों को नहीं मिला 2023-24 का गन्ना पेमेंट, शक्कर कारखाना बंद होने के कगार पर विधायक ने उठाए सवाल। कम वेतन में अधिक काम, फिर भी 4 महीने से वेतन लंबित, मनरेगा कर्मियों ने पूछा कैसे करें सुशासन पर विश्वास। जल जीवन मिशन में देरी पर उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों पर कार्रवाई की दी चेतावनी, ग्रामीणों ने कहा हमें जल जीवन मिशन की आवश्यकता नहीं। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे घोटाले पर सियासत हुई तेज, डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर किया पलटवार। अब खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य शासन के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। वित्त विभाग ने आज महंगाई भत्ते के पुनरीक्षित दर के लिए आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने सभी विभागाध्यक्ष को पत्र लिखकर महंगाई दर 1 मार्च से लागू करने के आदेश जारी किए। बता दें कि 3 मार्च को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ के बजट में इसकी घोषणा की थी, जिसका आदेश आज जारी किया गया है। वित्त विभाग ने 6वें वेतनमान में 1 मार्च 2025 से 7% की वृद्धि की है। वहीं 7वें वेतनमान में 1 मार्च 2025 से महंगाई भत्ता 3% की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद प्रदेश में 7वें वेतनमान का महंगाई भत्ता 53% पहुंच गया है, जबकि 6वें वेतनमान में महंगाई भत्ता 246% पहुंच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जासूसी के आरोप पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस नेताओं के फोन सर्विलांस होने वाले आरोप पर सवाल किया कि क्या यह सब जबरदस्ती की बातें हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस बजट से डर गए हैं। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, निरर्थक बातें कर रहे हैं। इस पर जब बीजेपी विपक्ष में थी तब उनके फोन टैप होने वाले बयान पर कहा कि कभी हुआ था, कभी कहाँ भी गया था, लगा तब कहा था, लेकिन ऐसी ही सुबह उठकर नहीं कहा था। कांग्रेस का यह बोलना औचित्यपूर्ण विषय है। विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन पंडरिया विधानसभा स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाने की माली हालत पर विधायक भावना बोहरा ने ध्यान आकर्षण में सवाल उठाया। विधायक ने बताया कि किसानों को 2023-24 का गन्ने का पेमेंट नहीं मिला है, ना समर्थन मूल्य का भुगतान हो रहा है और ना ही बोनस का। इस पर स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने समयबद्ध पेमेंट के साथ सारे बिंदुओं पर जांच के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मियों ने कम वेतन में अधिक काम कराए जाने और बीते 4 महीनों से वेतन न दिए जाने को लेकर काफी आक्रोश जताया। मनरेगा महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय छत्री ने कहा कि अल्प वेतन में मनरेगा कर्मियों से मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों के अलावा शासन के कई अन्य कार्य भी लिए जा रहे हैं। इसके बाद भी उन्हें 4 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ बजट को लेकर भी वे निराश है। मेहनत के बाद भी अपने हक का वेतन न मिलने से वे मानसिक रूप से पीड़ित हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार राज्य सरकार पर जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए पूरा दबाव बना रही है। राजनीतिक दल इस मिशन में हो रही देरी पर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इसकी आवश्यकता को ही नकारते हुए कह रहे हैं कि इससे केवल खुदाई होगी, जिसकी वजह से हम परेशान होंगे। यह जानकारी विभागीय मंत्री अरुण साव ने सदन विधायक संदीप साहू के मिशन के तहत कार्यों में देरी को लेकर किए गए सवालों में जवाब दिया। विधायक संदीप साहू ने प्रश्नकाल में विधानसभा कसडोल क्षेत्र के अंतर्गत लोक
विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों का मामला उठाया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सोर्स के लिए लगातार हम कार्य कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि जानकारी के अनुसार 118 गांवों में कार्य पूर्ण है, जिनमें अधिकारियों ने इस योजना पर कार्य कर रहे हैं और अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि समय से अगर कार्य नहीं पूर्ण होता तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वे घोटाले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। पक्ष और विपक्ष इस घोटाले को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच घोटाले को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस को पहले यह विचार करना चाहिए कि यह मामला कब का है और किसकी नाक के नीचे यह सब हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पहले खुद सोच समझ ले कि उन्हें क्या कहना है। इसके साथ ही अरुण साव ने पीएम मोदी के दौरे समेत अन्य मुद्दों पर भी बयान दिए। प्रदेश के बागबाहरा में बिजली विभाग की लापरवाही से सैकड़ों किसान खून के आंसू रोने को मजबूर हो गए हैं। बीते 2 महीनों से बिजली कटौती और लो वोल्टेज के चलते क्षेत्र के 19,000 एकड़ खेतों में किसान सिंचाई नहीं कर पाए। इस लापरवाही के चलते धान, गेहूं, उड़द, मूंग, तरबूज की फसलें पानी के अभाव में सूखकर बर्बाद हो गई है। इससे न केवल किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचा है, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत भी बेकार चली गई। किसानों का कहना है कि बिजली विभाग ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। बता दें कि बागबाहरा में किसान रबी सीजन के समय लगभग 19,000 एकड़ में धान, तिलहन, दलहन के साथ सब्जियों की फसल उगाते हैं। इस साल भी किसान बड़ी संख्या में रबी फसल ले रहे हैं, लेकिन सिंचाई के अभाव में खेतों की जमीन में दरारें पड़ चुकी है। कुछ फसलों की ग्रोथ रुक गई है तो कुछ फसलें सूख चुकी है। किसानों की शिकायतें के बावजूद बिजली विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अब आला अधिकारी ने व्यवस्था में सुधार का भरोसा दिलाया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 8वें सत्र के दौरान विधायक राघवेंद्र कुमार ने प्रश्नकाल के दौरान गौण खनिज से प्राप्त राशि में अनियमितता को लेकर हुई जांच पर सवाल किए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि जांच में नियमों का उल्लंघन साबित होने पर 6 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विधायक राघवेंद्र कुमार ने सवाल किया कि जितना कार्य निविदा आमंत्रित हुई, क्या भावपत्र में किसी तरीके से कोई अनुमति या अनुमोदन किया गया था? अगर जांच कराई है तो रिपोर्ट में क्या आया है? इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि कमेटी बनाई गई है, वह जल्द ही अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। इस पर विधायक ने यह सवाल किया कि क्या फर्मों को ब्लैकलिस्ट करेंगे? इस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनके खिलाफ भी रिपोर्ट आएगी उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले के नक्सल प्रभावित आमाबेड़ा क्षेत्र में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की दबिश जारी है। ताजा कार्रवाई में एनआईए की टीम ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार हिरासत में लिए गए लोगों में अंतागढ़ जनपद के वर्तमान उपाध्यक्ष भी शामिल है, जिनमें पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई नक्सल नेटवर्क और उससे जुड़े संदिग्धों के खिलाफ की जा रही है। एनआईए की टीम बस्तर क्षेत्र में लगातार सक्रिय है। बीते 28 फरवरी को छत्तीसगढ़ नक्सल फंडिंग केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए मूलवासियों बचाओ मंच के प्रमुख रघु मीडियामी को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले नवंबर 2023 में भी पुलिस ने इसी मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 6 लाख रुपए नकद बरामद हुए थे। जांच में सामने आया कि वे दोनों एमबीएम के ओवरग्राउंड वर्कर थे, जो माओवादियों के लिए फंड जुटाने और वितरित करने का काम कर रहे थे। आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।